मसीह की मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर के कुछ वचनों में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 वचन हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर की यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे संग और साथ है। यहोवा राफा हमारे साथ है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हमें परमेश्वर का वचन कैसे सुनना है? तन से, सारे मन से परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे लिए आवश्यक है। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वैसा ही हमें जीवन भी बिताना जरूरी है, और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। जो परमेश्वर ने अपने वचनों से हमसे वायदा करता है, जो वचनों में परमेश्वर हमें बोल रहा है कि कान लगा, जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम कान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। उसकी सब विधियों को माने, और जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। जब हम परमेश्वर के वचनों को जब हम अपने मन से, हृदय से, और परमेश्वर जो हमें बतलाता है वैसे हम जब जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि जितनी भी बीमारियां मैंने मिस्र में भेजा उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे संग और साथ है। इसी की पुस्तक निर्गमन के 23 अध्याय का 25 वचन हम पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। जब हम परमेश्वर की उपासना तन मन से करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नए नियम में कहा है कि यूहन्ना की पुस्तक में, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है पिता ऐसे सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है। हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी उपासना करना है, उसकी इबादत करना है। जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, अगर हम वैसा ही चलते हैं तो परमेश्वर हमें अत्यधिक हमारे हड्डियों को हष्ट पुष्ट करता है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है, और चंगा करने वाला भी परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम वचनों को निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 30 का 17 वचन, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। सचमुच परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा। दुख में हो, तकलीफ में, समस्या में भी, कितनी भी बड़ी क्यों ना बीमारियां क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा इलाज करता है, हमारे घाव को चंगा करता, हमारे दुहाई की ओर कान लगाता है। जब हम उसको पुकारते हैं तब वो हमारी पुकार को सुनकर दौड़ा चला आता है। कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जीवित और जिंदा परमेश्वर है, उस पर भेदा गया, उसे कुचला गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उस पर बेदर्दी से उस पर बहुत वेदनाएं दी गई। परमेश्वर हमारे लिए वो सारी बातों को सहता गया। उसका कोई रूप नहीं था, उसका कोई रंग नहीं था। परमेश्वर एक अंकुर के समान निकला और परमेश्वर हमारे दुखों को सह लिया। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए रख न छोड़ा, उसे भी परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें बनाया ही है कि हम उसकी इबादत करें, उसे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं और उसकी महिमा करें। और जब जब हम यहोवा को पुकारते हैं वह हमारी पुकार को सुनता है। जब रोग सैया पर पड़ा व्यक्ति उसे पुकारता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, यहोवा उस पर अनुग्रह करता है और अपने पुकारने वालों की ओर वो अपनी दृष्टि करता है। हाँ, हे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा इतना अति महान परमेश्वर है जो हमें चंगाई से भरता है, जो हमारे दुख तकलीफ पीड़ा को वो जानता है, क्योंकि उसने सारे बातों को उसने सह लिया है। हाँ, और एक वचनों को निकालेंगे। दूसरा पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे अधर्मों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, कि उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर के मार खाने से ही हम चंगे हो गए हैं। हमारे पापों को परमेश्वर यीशु मसीह ने उठा लिया। वह मरकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जीवित और जिंदा परमेश्वर, जो हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। जैसे कि मत्ती की पुस्तक में उसका 9:12 कहता है, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। अच्छे लोगों के लिए या जो हष्ट पुष्ट है उनके लिए परमेश्वर तो है, परंतु परमेश्वर बीमारों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने और पापियों को बचाने आया था। जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। परमेश्वर ने कहा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ परमेश्वर, तूने हमें बुलाया। परमेश्वर पिता तेरी महिमा के लिए, परमेश्वर पिता प्रभु राजा तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता की तेरी महिमा के लिए तूने हमें रचा। परमेश्वर पिता प्रभु राजा, यह परमेश्वर ने तूने बाइबल बताती है कि चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। ही मैं चंगी हो जाऊंगी। तो सचमुच मेरे प्रियो, उसने वैसा ही किया और उसने वस्त्रों को परमेश्वर को छुआ। उस भीड़ को धकेलते हुए परमेश्वर के वस्त्र को जब वो छूती है तो परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकलती है और वो स्त्री चंगी हो जाती है। चंगाई से परमेश्वर उसे चंगाई से भर देता है। उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगाई मिली। चंगा करने वाला परमेश्वर, तो उसने विश्वास की कि मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वैसे ही उसने चंगाई को प्राप्त की। परमेश्वर के चलने के द्वारा लोगों को चंगाई मिलती थी। परमेश्वर के बोलने के द्वारा चंगाई मिलती थी। विश्वास करने के द्वारा चंगाई मिलती थी। परमेश्वर के वचन को मनन करने के द्वारा चंगाई मिलती है। वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को हमें मनन करना है, उस पर अमल करना है। जो परमेश्वर हमें बताता है उसके अनुसार हम जब चलेंगे तो परमेश्वर हमें चंगाई से भरेगा। परमेश्वर के पुकारने वालों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती। यहोवा हमारा चरवाहा, हमें किसी बात की घटी नहीं होती। वैसे ही जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। अब परमेश्वर ने कहा, यह बीमारी तुम्हारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ, कोई बीमारी ऐसी होती है जो परमेश्वर उसे चंगाई देता है, छुटकारा देता है और सामर्थ्य से भरता है और अपनी उपस्थिति में चलाता है। गवाह के न्याय उसे तैयार करता है कि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे संग और साथ है। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।